अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 की केमिस्ट्री है, सेकंड चैप्टर है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम पहले ही कवर कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पहले हम एटम के बारे में कुछ जान लेते हैं। एटम जो है फॉर द फर्स्ट टाइम ये वर्ड 400 बीसी में यूज हुआ। फिर उसके बाद 400 बीसी से लेके 19th सेंचुरी तक सब खामोश रहे, मतलब देयर वाज नो प्रोग्रेस, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 19th सेंचुरी के बाद जॉन डेल्टन आया। जॉन डेल्टन ने क्या किया? ही डिड सेवरल एक्सपेरिमेंट, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था, एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन, वो ये निकला कि जॉन डेल्टन ने कहा कि मैटर जो है, मैटर, जॉन डेल्टन ने कहा कि जितना मैटर है वो सब टाइनी पार्टिकल से बना है और वो टाइनी पार्टिकल जो है सॉलिड बॉल की शेप में है और इन सॉलिड बॉल को जॉन डेल्टन ने नाम दिया है एटम्स का। ये सारा प्रोसेस जॉन डेल्टन ने किए। इसके बाद जॉन डेल्टन ने अपनी थ्योरी रिप्रेजेंट की, उसके जो पोस्टुलेट्स थे, जो मेन पॉइंट्स थे, वो रिप्रेजेंट किए और इस थ्योरी को इसने टाइटल दिया है। टाइटल क्या था इस थ्योरी का? He presented his theory under the title of a new a new system of chemical a new system of chemical philosophy, ये था टाइटल। तो आइए जॉन डेल्टन का जो मतलब उसकी जो थ्योरी है उसके पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, उसके मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। Okay, so these are the points, these are the main points of the Dalton theory. The first point is matter is composed of very small particle called atoms. Simple point है, explain करने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये है कि मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से बना है जिसका नाम है एटम्स। सेकंड पॉइंट है एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा? ऐसा डाल्टन ने कहा। थर्ड पॉइंट जो है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। डाल्टन ने थर्ड पॉइंट में कहा है कि एटम को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना आप खुद से बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट ये है कि एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास एंड आल्सो इन द अदर प्रॉपर्टीज। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपके पास लेट सपोज एक एलिमेंट है तो उसकी जितनी भी उसमें जितनी भी एटम्स है वो सारे आइडेंटिकल इन शेप होंगे, आइडेंटिकल इन मास होंगे और आइडेंटिकल इन साइज होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, ये आपके पास है गोल्ड एलिमेंट, लेट सपोज दिस इज गोल्ड एलिमेंट। सो गोल्ड में जितनी भी एटम्स होंगी, जितनी भी एटम, सब क्या होंगे? आइडेंटिकल इन शेप, आइडेंटिकल इन साइज एंड आइडेंटिकल इन मास। ये फोर्थ पॉइंट में का है। फिफ्थ पॉइंट जो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। बिल्कुल इस फोर्थ नंबर पॉइंट का अपोजिट है कि अगर आपके पास एलिमेंट डिफरेंट है, ये गोल्ड एलिमेंट है और लेट सपोज यहां पे मैं ले लूं सिल्वर एलिमेंट, तो इस ये है गोल्ड के एटम, ये सिल्वर के एटम। तो गोल्ड के एटम जो है वो सिल्वर के एटम से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। फिफ्थ नंबर पॉइंट में यही समझाने की कोशिश की गई है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। सिक्स नंबर पॉइंट क्या है कि एटम कंबाइन विद ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर रेशो। ये एटम जो है ये एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये ऐसी मतलब मिक्सचर की फॉर्म में एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे, सही है, प्रॉपर रेशो में मिलेंगे, प्रॉपर रेशो। जैसे वाटर का रेशो है ना, ये देखिए H2O का क्या रेशो है? 2:1। तो सिक्स पॉइंट यही यही है कि एटम्स कंबाइन विद ईच अदर इन स्मॉल होल नंबर रेशो। जब आपने एटम्स को कंबाइन करना है तो आप रफली उसको कंबाइन नहीं करेंगे, आप उसको एक स्पेसिफिक रेशो के साथ कंबाइन करेंगे। सेवंथ पॉइंट है कि ऑल केमिकल रिएक्शंस आर ड्यू टू द कॉम्बिनेशन आर सेपरेशन ऑफ एटम्स। कि ये एटम्स जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। या तो आप दो एटम्स को जोड़ के आप रिएक्शन करेंगे या आप एटम्स को सेपरेट करके रिएक्शन कराएंगे। सो सेवंथ पॉइंट यही है कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर ड्यू टू द कॉम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स।
अच्छा, फिर डाल्टन थ्योरी के बाद एक और थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। और रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी ने डाल्टन थ्योरी के कुछ पॉइंट जो है उसको गलत साबित किया। जैसे जिसमें से एक पॉइंट ये भी था कि डाल्टन ने, स्टार्टिंग में मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि डाल्टन ने क्या कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, और वो टाइनी पार्टिकल जो है सॉलिड बॉल की शेप में है। क्या कहा कि ये सॉलिड बॉल की शेप में है। बाद में रदरफोर्ड ने इसको क्या किया, गलत साबित किया कि एटम जो है सॉलिड बॉल की शेप में नहीं है। सो ये है हमारे पास मेन पॉइंट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी।